तुम कोशिश करते हो भूलने की, पर कुछ यादें खुद ही वापस आ जाती हैं, बिना बुलाए, बिना वार्निंग के। कभी किसी गाने में, कभी किसी जगह पर, कभी बस अचानक। और फिर तुम सोचते हो, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। तुम्हें लगता है कि तुम पास्ट में अटके हुए हो, पर सच ये है कि तुम पास्ट में नहीं अटके हो। पास्ट तुम्हारे अंदर अटका हुआ है। वो एक बात जो तुम कह नहीं पाए, वो एक मोमेंट जो तुम बदलना चाहते हो, वो एक इंसान जो अब तुम्हारी लाइफ में नहीं है। ये सब सिर्फ मेमोरीज नहीं है, ये अनफिनिश्ड एक्सपीरियंस है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं जाइगार्निक इफेक्ट। मतलब तुम्हारा दिमाग उन चीजों को पकड़ कर रखता है जो अधूरी रह गई, क्योंकि दिमाग को क्लोजर चाहिए, और जब क्लोजर नहीं मिलता तो मेमोरी लूप बन जाती है। तुम नोटिस करोगे, तुम वही सीन बार बार रिप्लाई करते हो। अगर मैंने ऐसा किया होता, अगर वो ऐसा नहीं हुआ होता, ये अगर ही तुम्हें बांध के रखते हैं। पर यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच है, तुम पास्ट को इसलिए नहीं पकड़े हो क्योंकि तुम वीक हो, तुम उसे इसलिए पकड़े हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा ब्रेन ये नहीं चाहता कि तुम वही दर्द दोबारा फील करो। तो वो क्या करता है, वो बार बार उस मेमोरी को चलाता है ताकि तुम सीख लो और फ्यूचर में अवॉइड कर सको। पर आयरनी ये है, जिस चीज से बचाने की कोशिश हो रही है, वही चीज तुम्हें हर दिन हर्ट कर रही है। तुम्हारा ब्रेन एक मशीन नहीं है, ये एक प्रिडिक्शन सिस्टम है। हर मोमेंट ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑन पास्ट। और जब पास्ट में कोई इंटेंस इमोशन होता है, जैसे रिग्रेट, गिल्ट, लॉस, तो वो मेमोरी सिंपल डाटा नहीं रहती, वो बन जाती है इमोशनल ब्लूप्रिंट। न्यूरोसाइंस में ये सब हिपोकैम्पस और अमिगडाला के बीच होता है। हिपोकैम्पस मेमोरी को स्टोर करता है, अमिगडाला उसे इमोशन अटैच करता है, और जब इमोशन स्ट्रॉन्ग होता है तो मेमोरी प्रायोरिटी बन जाती है। मतलब तुम्हारा ब्रेन कहता है ये इम्पोर्टेंट है, इसे मत भूलो, इसलिए तुम भूलना चाहते हो, पर ब्रेन अलाउ नहीं करता। बस तुम एक सिंपल मेटाफोर समझो, तुम्हारा दिमाग एक लाइब्रेरियन है। नॉर्मल मेमोरीज सेलवेज में रखी जाती है, पर पेनफुल मेमोरीज उन्हें वो सामने टेबल पर रख देता है ताकि वो बार बार दिखें, क्योंकि उसके हिसाब से ये तुम्हारी सर्वाइवल से जुड़ी है। अब सवाल ये नहीं है कि मैं इसे कैसे भूलूं, सवाल ये है मैं इसे प्रोसेस कैसे करूं। इसे समझने के लिए आप ये 5 स्टेप फॉलो कर सकते हो। स्टेप 1, नेम द इमोशन। तुम मेमोरी को नहीं पकड़ते, तुम इमोशन को पकड़ते हो। तो सबसे पहले उसे एक नाम दो। ये रिग्रेट है, ये गिल्ट है, ये लॉस है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अफेक्ट लेबलिंग। जब तुम इमोशन को लेबल करते हो तब अमिगडाला की इंटेंसिटी कम हो जाती है। स्टेप 2, सेपरेट पास्ट फ्रॉम आइडेंटिटी। तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, तुम पास्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। मैं वही हूँ जिसने वो गलती की थी। नहीं, तुम वो इंसान हो जिसने उस एक्सपीरियंस से गुजरकर कुछ सीखा। ये डिफिकल्ट सटल है पर पावरफुल है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के हिसाब से आइडेंटिटी स्टैटिक नहीं होती, ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती है। स्टेप 3, स्टॉप मेंटल रिप्लाईज, स्टार्ट मेंटल क्लोजर। तुम रिप्लाई करते रहते हो पर कभी क्लोजर नहीं देते। तो एक एक्सरसाइज, उस मेमोरी को इमेजिन करो और कॉन्शियसली उसका एंडिंग चेंज करो। रियलिटी में नहीं पर परसेप्शन में। ये टेक्निक कहलाती है मेमोरी रिकॉन्सोलिडेशन। तुम ब्रेन को नया मीनिंग देते हो और धीरे धीरे इमोशन का वेट कम होने लगता है। स्टेप 4, एक्सेप्ट अनफिनिश्ड स्टोरेज। हर कहानी का क्लोजर नहीं होता, कुछ चीजें बस इनकम्प्लीट ही रहती है और ये अनकंफर्टेबल है। पर मैच्योरिटी यही है, इनकम्प्लीटनेस को टॉलरेट करना। बिहेवियरल साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डिस्ट्रेस टॉलरेंस। मतलब तुम पेन को एलिमिनेट नहीं करते, तुम उसके साथ जीना सीखते हो। स्टेप 5, शिफ्ट फ्रॉम व्हाई टू नाउ व्हाट। तुम स्टक हो क्योंकि तुम पूछते रहते हो ये मेरे साथ क्यों हुआ। ये सवाल एंडलेस है, इसे बदलो। अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। ये शिफ्ट तुम्हें विक्टिम मोड से एजेंसी में लाता है। एक सिंपल मेंटल मॉडल समझो, तुम्हारा पास्ट एक ओपन टैब है, तुम उसे बार बार देखते हो पर बंद नहीं करते क्योंकि तुम्हें लगता है शायद इसमें कुछ और समझना बाकी है। पर हर टैब को क्लोज करने का तरीका उसे सोल्व करना नहीं होता, कभी कभी उसे एक नॉलेज करना होता है और फिर धीरे से बंद कर देना। तुम्हें पास्ट छोड़ना नहीं है, तुम्हें उसे अपने अंदर सही जगह पर रखना है ताकि वो तुम्हें कंट्रोल न करे, बल्कि तुम उससे सीखकर आगे बढ़ो। शायद वो मेमोरी कभी पूरी तरह गायब नहीं होगी, पर एक दिन तुम्हें हर्ट नहीं करेगी। वो बस एक कहानी बन जाएगी, तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा।
पूरा नहीं, और शायद यही हीलिंग है। तो अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी रिलेट हुआ तो इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि हीलिंग ओवरनाइट नहीं होती बट अवेयरनेस से शुरू होती है। और आज तुमने वो पहला स्टेप ले लिया है, अब चॉइस तुम्हारी है। क्या तुम सेम लूप में रहोगे या कॉन्शियसली उससे बाहर निकलोगे? अगर तुम चाहते हो ऐसे ही डीप साइकोलॉजिकल वीडियो जो तुम्हें अंदर से समझने में हेल्प करे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। और याद रखना, यू डोंट नीड टू इरेज योर पास्ट, यू जस्ट नीड टू स्टॉप लेटिंग इन कंट्रोल योर प्रेजेंट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर माइंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।